हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी जो है विज्ञान का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें जो है हम लोग अब तक हम लोगों ने 2 अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ चुका है डिटेल के साथ, और बाकी और भी लेक्चर हम लोगों ने देखा था जिसमें हम लोगों ने अभिक्रिया के प्रकार और तत्वों के का जो है आयन के माध्यम से किस तरीके से तत्व आपस में जुड़ते हैं वो सब देखा। इसमें हम लोग सीधे सीधे विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। दोनों अभिक्रियाएं सेम है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, देखिएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ये है कि इसमें क्या होगा कि एक यौगिक होगा और दूसरा जो हमारा होगा वो तत्व होगा। यौगिक में से तत्व को निकाल करके दूसरा तत्व उसके स्थान को यदि ग्रहण कर लेता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। एक यौगिक होगा, दूसरा तत्व, यौगिक में से तत्व को एक तत्व को निकालना और जो तत्व स्वतंत्र अवस्था में है वो उस तत्व के स्थान को ग्रहण कर लेगा और उसको वहां से हटा देगा। मतलब ये है सीधे सीधे यही कह लिया जाए कि जो कमजोर होगा, ताकतवर, उसको वहां से हटा करके उसके स्थान को ग्रहण कर लेगा तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, फेरस। ये हमारा क्या है, फेरस है, और मैं इसमें एक कॉपर सल्फेट के साथ इसको संयोग करा रहा हूँ। CuSO4 ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। देखिए, ये हमारा क्या है, यौगिक है, और ये क्या है, हमारा तत्व है। ये तत्व इस यौगिक में से एक तत्व को निकाल करके इसके स्थान को ग्रहण करेगा और फिर जो है ये अलग कर देगा इसमें से। तो फेरस कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो फेरस कॉपर को क्या करेगा, इसमें से विस्थापित कर देगा और इसके स्थान को ग्रहण करके बनाएगा FeSO4 बनाएगा। यहाँ पर क्या बनाएगा, FeSO4, और इसमें से क्या करेगा, कॉपर को बाहर कर देगा। तो देखिए, यहाँ पर एक तत्व दूसरा यौगिक बनाएगा, भी एक यौगिक और दूसरा तत्व बनाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हमारी क्या हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। अब अभिक्रिया लिखने के बाद हम लोग को एक चीज ये भी करना होता है कि लिखी गई अभिक्रिया संतुलन की अवस्था में है कि नहीं, ये भी देखना होता है। और यदि अगर संतुलन की अवस्था में नहीं होती है तो उस अभिक्रिया को संतुलित भी किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फेरस हमारा यहाँ पर अकेला है, इधर भी फेरस एक है, यानी ये तो संतुलित है। इसके अलावा यहाँ पर कॉपर अकेला है, इधर कॉपर अकेला है, ये भी संतुलित है। यहाँ पर सल्फर, देखिए यहाँ पर सल्फर एक बार है, यहाँ पर सल्फर एक बार है, ये भी संतुलित है। ऑक्सीजन इधर 4 बार है, इधर ऑक्सीजन 4 बार है, यानी ये भी हमारा क्या है, संतुलन की अवस्था में है। यानी जब ये संतुलित है तो अब हम लोग दूसरी अभिक्रिया को देख लेते हैं। देखिए, एक और अभिक्रिया मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ जिंक, और जिंक को मैं कॉपर सल्फेट के साथ ही संयोग करा रहा हूँ। जिंक को CuSO4 के साथ संयोग कराऊंगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये जिंक एक तत्व है, कॉपर सल्फेट ये हमारा क्या है, यौगिक है। तो यह जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना देगा, जिसका फॉर्मूला ZnSO4 होता है। और यहाँ पर क्या करेगा, जिंक हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए, फिर यहाँ पर ये ताकतवर, कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, ये इसको हटा दिया यहाँ से और इसके स्थान को ग्रहण किया और बनाया जिंक सल्फेट बना दिया और जिंक को अलग कर दिया। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि लिखी गई अभिक्रिया संतुलन की अवस्था में है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, जिंक अकेला है, इधर जिंक एक बार आया है, संतुलित है। कॉपर इधर एक बार है, इधर भी कॉपर
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कापर रहेगा, जिंक नहीं रहेगा, यहाँ पर कापर बना गया, कापर इधर अकेला है। इसी तरीके से यहाँ पर सल्फर एक बार है, यहाँ पर भी सल्फर एक बार है, संतुलित है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 बार है, इधर भी ऑक्सीजन क्या है हमारा 4 बार है, यानी ये भी हमारी अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। तो इसको भी कुछ हम लोग नहीं छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं एक और तत्व ले लूँ लेड, और इसको जो है मैं अभिक्रिया कराऊं कापर क्लोराइड से CuCl2 के साथ अगर संयोग कराऊं, तो ये लेड यानी जो शीशा होता है ये कापर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। कापर क्लोराइड के विलयन से कापर को विस्थापित कर देगा। कौन विस्थापित करेगा? लेड। और यहाँ पर ये जो बनाएगा वो यहाँ बना देगा PbCl2 बना देगा। यहाँ पर ये बनाएगा PbCl2, और यहाँ पर इसमें से कापर को क्या कर देगा, ये अलग कर देगा। इस तरीके से देखो, ये लेड इससे ज़्यादा पावरफुल है किससे? कॉपर से। तो इसके स्थान को ग्रहण करने के लिए इसको हटाएगा, यहाँ से इसको हटाया और इसके स्थान को ग्रहण किया, और यहाँ पर Cl2 के साथ अब संयोग हुआ और कॉपर अलग कर दिया। अब देखना ये कि ये वाली अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पर लेड अकेला है, इधर लेड अकेला है, संतुलित है। यहाँ पर कॉपर अकेला है, इधर भी कॉपर अकेला है, ये भी संतुलित है। क्लोरीन इधर 2 बार आया है, इधर क्लोरीन 2 बार आया, यानी ये भी संतुलित है। यानी ये वाली अभिक्रिया हमारी क्या है, संतुलन की अवस्था में है। आइए एक और अभिक्रिया देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक अभिक्रिया लिख दे रहा हूँ, ये सोडियम को मैं संयोग करा दे रहा हूँ हाइड्रोजन नाइट्रेट से, जिसका फॉर्मूला HNO3 होता है। देखिए ये क्या हमारा यौगिक है कि नहीं, ये यौगिक है, और ये क्या हमारा तत्व है। तत्व और यौगिक के साथ संयोग करके यहाँ से यौगिक में से एक तत्व को विस्थापित कर देगा। सोडियम जो है हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करके इसके स्थान को ग्रहण कर लेगा और बनाएगा NaNO3, और यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ये अलग कर देगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, इसके स्थान को ग्रहण कर लेगा। कौन? सोडियम ग्रहण किया किसके स्थान को, हाइड्रोजन के स्थान को ग्रहण किया और इसको विस्थापित कर दिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या ये अभिक्रिया संतुलित है। तो हम देख रहे हैं सोडियम इधर 1 है, इधर सोडियम 1 है, ये तो बराबर है। हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, यानी यहाँ से हम लोग अब देखेंगे कि ये चीज संतुलित नहीं है। तो इसी को संतुलित करने के लिए देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए 2 से हम लोग गुणा कर देंगे। अब जब हम लोगों ने यहाँ पर 2 से गुणा किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, लेकिन साथ ही साथ नाइट्रोजन इधर 2 हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गया। अब इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इधर भी बराबर करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन 3 है। अगर हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 इसका भी हो गया, इसका भी हुआ और इसका भी हुआ। तो सोडियम बढ़कर के 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 3 6 हो गया। जो संख्या यहाँ पर लिखी होती इसका इसमें गुणा करके देखते हैं। देखो 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 3 6 ऑक्सीजन, तो 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन हमारे ये तो बराबर है। लेकिन सोडियम यहाँ पर देखिए कितना है, 1 है, 2 हो गया, इधर सोडियम अकेला है। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे ताकि हमारा सोडियम भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब ये वाली अभिक्रिया हमारी क्या हो गई, संतुलित हो गई। एक अभिक्रिया मैं और लेता हूँ, देखिएगा। अगर यहाँ पर मैं पोटेशियम को सोडियम नाइट्रेट के साथ अगर संयोग कराएंगे NaNO3 के साथ, यहाँ पर देखिए पोटेशियम को सोडियम नाइट्रेट के साथ संयोग करा दिया मैंने। तो ये पोटेशियम क्या करेगा, यहाँ से सोडियम को विस्थापित करके पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा, जिसका फॉर्मूला KNO3 होता है, और यहाँ से सोडियम को विस्थापित कर देगा, Na के रूप में सोडियम को निकाल के बाहर कर देगा। इस तरीके से यह वाली हमारे अभिक्रिया संयोग करके बनाई। अब देखो यहाँ पर अभिक्रिया को संतुलित भी करेंगे। देखो इधर सब तत्व है, जितना ये सब देखो ये सब तत्व है, यौगिक से संयोग किया, यौगिक बनाया और सब तत्व दे रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये पोटेशियम इधर अकेला है, इधर पोटेशियम हमारा क्या, ये भी अकेला, ये संतुलित है।
सोडियम इधर एक बार आया, इधर सोडियम एक बार आया, ये भी संतुलित है। नाइट्रोजन यहाँ पर एक बार है, इधर नाइट्रोजन एक बार है, ये भी संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 बार है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारा क्या है 3 बार है, यानी ये भी हमारी अभिक्रिया क्या है संतुलन की अवस्था में है। तो इस तरीके से हमारा जो है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को जो है इस प्रकार से लिखा जाता है और इस प्रकार से जो है हम लोग संतुलित करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वाली अभिक्रिया समझ में आई होगी। इसी तरीके से आप लोग वीडियो पाने के लिए आप लोग जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को पता चल सके मुझे कि आप लोग जो है इसको देखते हैं।